जी ने सोचा कि इस दुष्ट कंस को कम मारेंगे प्रभु, अब मुझे ही चल करके कुछ करना चाहिए। ये नारद बाबा भगवान के मन हैं, भगवान जो चाहते हैं नारद बाबा फिर वही करते हैं। तुरंत नारद बाबा पहुंच गए मथुरा कंस के दरबार में। अब कंस तो लगा हुआ है कि कैसे देवकी का 8वां लाल मारा जाए तो मेरा संकट समाप्त हो गए। नारद बाबा को देख करके कंस प्रणाम किया, गुरुदेव बड़े दिन बाद दर्शन दिए आप। नारद जी ने कहा चेला अब तुम्हारा उद्धार ही करवाने के लिए आए हैं। एक बात बताओ, ये जो कृष्ण और बलराम जो आजकल जसोदा और के यहाँ पल रहे हैं नंद भवन में, क्या तुम नहीं जानते कि ये कृष्ण ही देवकी का 8वां लाल है, यही तुम्हारा काल है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे बहनोई ने तुमसे झूठ बोला था, वसुदेव जी ने तुमसे झूठ कहा था, 8वें में हुआ था लाल, तुम्हें कह दिया लाली। अब तो कंस की आंखें लाल हो गई। वसुदेव जी की ये हिम्मत कि मेरे से झूठ बोल दिए, छोड़ूंगा नहीं, तलवार लेकर के तुरंत जाऊंगा, मार डालूंगा। नारद जी ने कहा अरे सुनो सुनो सुनो, वसुदेव को मार दोगे, वासुदेव हाथ लगने वाला नहीं है, वसुदेव को मारने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम दोनों राजकुमारों को मथुरा बुलवाओ, मेला का आयोजन रखो, धनुष यज्ञ का मेला रखो, मेला ठेला देखने के लिए बच्चे तो आती हैं, कृष्ण बलराम आएंगे, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े पहलवान हैं, मरवा देना। देखो कंस काम ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। कंस ने कहा गुरुजी ये बात तो आज तक मेरे दिमाग में ही नहीं आई। नारद जी ने कहा इस बार तुम्हारा उद्धार होना है ना बेटा, इसलिए ये बात अब मैंने तुम्हारे दिमाग में लाई। नारद बाबा वहां से नारायण नारायण करते हुए सीधे वृंदावन आए, भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले प्रभु सारी योजना बना करके आ गया हूँ, मथुरा से कोई न कोई लेने को लिए आपको कल या परसों आएगा, आप चले जाइएगा और दुष्ट कंस का जल्दी से उद्धार करिए। प्रभु चरणों में प्रणाम करके नारद जी चले गए। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया, अक्रूर जी को बुलवा करके कहा कि तुम चले जाओ सीधे वृंदावन और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। तुम तो जानते हो ना देवकी का 8वां लाल मेरा काल है, वही है देवकी का लाल कन्हैया, और जब यहाँ आ जाएगा तो मैं पहलवानों से मरवाऊंगा उसे। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में ये विचार कहाँ से आ गया भाई, लगे समझाने के लिए। महाराज मनोरथान करो तुच्चैर, मनोरथान करो तुच्चैर जनैर दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमिते। मनुष्य सोचता बहुत है महाराज की मैं ये करूंगा वो करूंगा, वहां जाऊंगा यहाँ जाऊंगा, पर होता पता है क्या है? होता वही है जो भगवान चाहते हैं। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। आप क्या सोच रहे हो? अरे कोई भी सपना देखो पूरा होने वाला नहीं है। उन छोटे छोटे बच्चों को बुलाने का विचार कैसे कर लिया मन में आपने? कंस ने कहा क्रूर जी मुझे प्रवचन पसंद नहीं है, जाना हो तो जाओ, नहीं तलवार फिर आपसे बात करेगी, मैं नहीं। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट से झगड़ा करना ठीक नहीं है भाई, चलना चाहिए। रथ पर सवार हो गए अक्रूर काका और प्रातः काल के चले चले संध्या के समय गोकुल पहुंचे। रथेन गोकुलम प्राप्ता सूरश्चास्तगिरिं नपो। क्यों? क्योंकि रथ तो चलाना छोड़ दिए, भगवान के चिंतन में भगवान के ख्यालों में खोए हुए जा रहे हैं। जाऊंगा श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, क्या पहचान पाएंगे मुझे, क्या कृपा करेंगे मेरे ऊपर। आज कंस तो मेरे ऊपर बड़ा एहसान कर रहा है, मेरा तो बड़ा हितैषी है। कंसो बता जाकृत में है अनुग्रह, मेरे ऊपर अनुग्रह कंस का हो रहा है जो मुझे गोविंद का दर्शन प्राप्त होने जा रहा है। यही चिंतन में खोए हुए श्री अक्रूर जी महाराज जैसे ही पहुंचे संध्या के समय वृंदावन, दोनों भैया दोहनी लेकर के गैया दोहने जा रहे थे, और जैसे ही देखे काका जी आए तो दौड़ पड़े काका जी का स्वागत करने के लिए। ले जाकर के सुंदर भोजन पवाया, विश्राम कक्ष में लेकर के आए, और फिर भगवान ने पूछा कहो काका जी कैसे आए? अक्रूर जी ने बताया आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। कंस ने भेजा है, तुम दोनों को बुलवाया है और तुम दोनों को मारने का षड्यंत्र रच के रखा है। भगवान ने कहा ये बात किसी को बताना मत कि कंस मुझे मरवाने के लिए बुला रहा है, क्योंकि यहाँ से निकलना मेरा बड़ा कठिन हो जाएगा। भगवान नंद बाबा से बोले कि बाबा हम लोग कल काका जी के साथ जाएंगे मथुरा का मेला देखने के लिए। नंद जी ने कहा कन्हैया नहीं जा सकता तू कहीं भी,
मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा बाबा आप भी चलो ना संग में, आप भी घूम करके आ जाना। नंद जी ने कहा तो चलो ठीक है लाला, तेरी ज्यादा ही इच्छा है तो फिर कल हम सब चलते हैं। बाबा ने रात में ही घोषणा करा दी, कल मथुरा का मेला, जिसको जिसको जाना हो तैयार हो जाए। और जो ये बात गोपियों के कानों में फैली तो गोपियां सब विधाता को कोसने लग गई। अरे विधाता कैसा तेरा स्वभाव, छोटे छोटे बच्चों के जैसा। जैसे बच्चे गुड़िया गुड़िया का खेल खेलते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल, विवाह करते हैं और फिर मन भरता है तो तोड़ फोड़ के किनारे कर देते हैं। ऐसे तुमने श्याम सुंदर से मिलाया, प्रेम कराया और अब हमारा वियोग करा रहा है। अहो विधाता स्तब न क्वचित दया, संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना, तांशाकृतार्थान विभुनञ्च पार्थकं, विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। इस अक्रूर का नाम किसने अक्रूर रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। शायद इसे पता नहीं है कृष्ण बलराम ब्रजमंडल की दो आंखें हैं और किसी के शरीर से कोई आंखें नोच करके लेकर के जाए, भला वो कैसे जीवित रह सकता है? एक गोपी कहती है बहन मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। क्या करेगी? रथ के सामने जाकर के लेट जाऊंगी। कन्हैया को अगर जाना है तो मेरे ऊपर रथ चला करके लेकर के जाए। दूसरी ने कहा बड़े बुजुर्ग सब खड़े रहेंगे, लज्जा नहीं आएगी तुझे? गोपी ने कहा जब प्राण धन ही हमें छोड़ करके जा रहे हैं तो लज्जा करके हम करेंगे क्या? रात्रि भर गोपी आपस में भगवान की ही चर्चा करती रही। इधर प्रातः काल हुआ, जशोदा मैया ने दोनों कुमारों को स्नान करा करके तैयार किया, वस्त्र अलंकार पहनाए। कन्हैया आज पहली बार तो घर से बाहर जा रहा है, कब आएगा लौट करके? भगवान ने कहा मैया चिंता न कर, आज गया कल मेला देखूं, परसों लौट करके आ जाऊं। मैया को बार बार भगवान समझाए। नंद बाबा ग्वाल वालों के संग गाड़ी छकड़ों में पहले ही मथुरा की यात्रा कर चुके। अक्रूर जी रथ तैयार कर रहे थे, कृष्ण बलराम दोनों तैयार होकर के जाकर के रथ पर बैठे और जैसे ही रथ चलाने के लिए अक्रूर जी उद्यत हुए तो सामने क्या देखे, हजारों गोपियां खड़ी हुई हैं। अक्रूर जी ने कहा गोविंद कैसे रथ चलाऊं? भगवान रथ से उतर करके गए, गोपियों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, देवियों मुझे जाना है। और जहां गोपियों ने देखा कि कन्हैया जाना चाहते हैं तो मार्ग दे दिया। गोपियां तो भगवान से प्रेम करती हैं ना, और प्रेम की परिभाषा क्या है? हमारा प्रेमी जिस स्थिति में प्रसन्न रहे, जिस हाल में वह सुखी अनुभव करे, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। प्रेम में कामना नहीं होती, दिखता तो जरूर है कामियों की तरह प्रेमियों का भी स्वभाव, पर कामियों और प्रेमियों में बहुत बड़ा अंतर होता है सज्जनों। कामी पाना चाहता है, प्रेमी देना जानता है। यही अंतर है प्रेमी और कामी में। बढ़िया फूल खिला हो गुलाब का, देख करके आपके मन में खूब प्रसन्नता आ जाए, कितना सुंदर फूल है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ही सदैव खिला रहे। अगर ये विचार आपके मन में आया फूल को देख करके तो समझ लीजिए आप प्रेमी हैं। और अगर फूल को देख करके मन में आया कि इसको तोड़ करके लेकर के अपनी पत्नी के जोड़े में लगाऊं या सूंघ करके तोड़ फोड़ करके फेंकूं तो समझ लो आप कामी हो। तो कामी और प्रेमी में यही अंतर है। प्रेमी लुटाना जानता है और कामी लूटना जानता है। गोपियां तो गोविंद से प्रेम करती हैं ना। कन्हैया तू मथुरा जाने के लिए उद्यत है, तेरी प्रसन्नता अगर मथुरा जाने में है तो हम तुझे रोकेंगी नहीं, तेरे मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगी। कन्हैया तो जिस स्थिति में प्रसन्न रहे, खुश रहे, हम तो यही चाहती हैं। और एक झटके में सभी गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। कन्हैया बारंबार गोपियों से कहते हैं देवियों चिंता न करना, मैं परसों लौट करके जरूर आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं कन्हैया एक निवेदन है, व्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। व्रज चंद्र
प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। छवि देख कर वहाँ की हमको न भूल जाना। छवि देख कर वहाँ की हमको न भूल जाना। मैं ले रही बलैया मेरे कुंवर कन्हैया। मैं रही बलैया मेरे कुंवर कन्हैया। मेरे कुंवर कन्हैया दाऊ के संग आके, दाऊ के संग आके जल्दी से छवि दिखाना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। माँ जसोदा कहती है कन्हैया पहली बार तो घर से बाहर जा रहा है ना, जानती हूँ तुझे भूख लगे आएगी, चिंता न करना, बाबा को मैंने दे दिया है मक्खन और रोटी, मांग करके खा लेना। नवनीत और रोटी ये संग दे रही हूँ। नवनीत और रोटी ये संग दे रही हूँ। ये संग दे रही हूँ, बाबा से मांग करके रस्ते में आप खाना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। भगवान जब वृंदावन से गए तो बांसुरी लेकर के नहीं गए, मैया के हाथ में दे दिया। मैया अब वहां बांसुरी का काम नहीं है, वहां तो सुदर्शन चलाना पड़ेगा, इसलिए बांसुरी को तू संभाल करके रख। मैया कहती है ये बांसुरी तुम्हारी मैं सैत कर धरूंगी। यह बांसुरी तुम्हारी मैं सैत कर धरूंगी। मैं सैत कर धरूंगी, मथुरा से आए करके ब्रज धाम में बजाना। मथुरा से आए करके ब्रज धाम में बजाना। मैया का प्रेम निर्मल कहना सकेंगे हम। मैया का प्रेम निर्मल कहना सकेंगे हम। कहना सकेंगे हम। अब कठिन है कन्हैया, अब कठिन है कन्हैया का फिर से ब्रज में आना। अब कठिन है कन्हैया का फिर से ब्रज में आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे,
मथुरा से शीघ्र आना, मथुरा से शीघ्र आना, मथुरा से शीघ्र आना। रथ पर बैठ करके भगवान सबसे विदाई लेकर के सबको प्रणाम करके जाने लग गए। सभी गोपियां खड़ी रह गई, अपने हृदय पर पत्थर रख करके। गोविंद जा रहे हैं, सब देख रही हैं। एवं ब्रुवाणा बिरहा तुरा भृशम व्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा, विसृज्य लज्जामरुर्दुष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। और कन्हैया सबको छोड़ करके चले गए। रथ की ध्वजा दिखती रही, गोपियां खड़ी रही। शायद कन्हैया को हमारी न सही उस धोरी गाय की याद आ जाए जिसका दूध पीते थे, लौट आए। वो कदम का वृक्ष याद आ जाए जहां झूला झूला करते थे, वो जमुना का किनारा। नहीं आए, रथ की ध्वजा दिखनी बंद हो गई। रथ की धूल उड़नी दिखाई दे रही है। कन्हैया शायद अब आ जाए। और जब रथ भी दिखना बंद हो गया तो सभी गोपियां अपने अपने घर को चली आईं।